गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 1.2 रिलेशन एंड द फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का पार्ट 2 लेके आया हूं। क्या दिया है? चूज द इंजेक्टिव या 1 एंड सर्जेक्टिव अनटू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमारा फंक्शन क्या दिया? एफ सच दैट जेड टू जेड गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब देख लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए एक फिगर बनाता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा डोमेन और ये क्या हो गया? कोडोमेन हो गया। ठीक है, ये जेड है, ये जेड है। ठीक है, अब यहां पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अब इतना है। अब इतना है तो जब इनके जो रिलेशन बनेंगे, जो इमेज बनेंगे, वो क्या होंगे? हमारे ये जो डोमेन है और ये कोडोमेन है, इनके क्या जब रिलेशन बनेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे 1 फंक्शन हो जाएगा या इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा एक्स वाई एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब है। देखिए एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब है। जैसे ही हम एक्स क्यूब बराबर वाई लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्स बराबर वाई वाई घाते 1/3 हो जाएगा। ठीक है, जब 1/3 होगा, जब एक्स बराबर 1/3 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? जब हम इसकी वैल्यू, जब इसके अंदर की वैल्यू पुट करते हैं तो सब डेसिमल आएगा, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा। जो हमारा डोमेन में जो है, जो हमारा डोमेन में इमेज नहीं है, समझ रहे हैं ना? जो हमारा डोमेन में इमेज नहीं है, इसलिए ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। समझ गए? क्लियर? अब चलते हैं डियर, अब लिखते कैसे? देखिए, अब हम इंजेक्टिव फंक्शन या 1 या सच दैट n1 सॉरी n नहीं रहेगा, यहाँ पे z टू z रहेगा। हाँ सॉरी, यहाँ पे एफ एन सच दैट n टू n इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। तो x1 x2 बिलोंग्स टू क्या होगा? n क्या होगा? वो डोमेन होगा। तो एफ x1 बराबर क्या हो जाएगा? एफ x2 x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, x1 बराबर x2, y इज द 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब चलते हैं सर्जेक्टिव या अनटू फंक्शन में। एफ एक्स बराबर वाई, एक्स क्यूब बराबर वाई, एक्स बराबर वाई पावर 1/3। जब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? कोडोमेन वाला जो फंक्शन होगा, जो इमेज होगा, वो डोमेन में जो है रहेगा नहीं, डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल नहीं है, सब नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे नॉट इमेज इन डोमेन, सो 1/3 not subject to z, f is not surjective या unto function। तो डियर यहां पे मैंने z लिखा है, तो आप यहां पे z यहां पे z लिखिए। ठीक है, z यहां पे z, ठीक, यहां पे z मैं सुधार दीजिएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया? अब हमने आपको ये सोल्यूशन दे दिया, आप नोट कर लीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि हमने जो ये थ्योरम पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। अगला थ्योरम कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।